लेट्स स्टार्ट इट। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम पे होने वाला है। फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम किसने बनाया है? इस फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम को, तो यहाँ पे फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम को किसने बनाया है? तो रॉबर्ट फ्लॉइड एंड स्टीफन वॉर्शल ने ये एल्गो को दिया है। और ये जो एल्गो है ये हमारी कैसी है? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो है। ये कैसी एल्गो है? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम ये सारी चीजों को समझेंगे। यहाँ देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था डिजास्टर एल्गोरिदम के बारे में। जो डिजास्टर एल्गोरिदम थी वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो थी। वहां पे क्या था? सिंगल सोर्स से हमें सारे के सारे शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करना था। लेकिन इस वाली एल्गो के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि आपको सारे पेयर्स दिए गए हैं, हर पेयर का शॉर्टेस्ट पाथ आपको बताना है, हर पेयर का शॉर्टेस्ट पाथ बताना है आपको। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम बोलते हैं। दिस एल्गो इज हाईली एफिशिएंट एंड हैंडल ग्राफ्स विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजेस। अब देखिए, जो डिजास्टर एल्गो थी वो केवल पॉजिटिव एज को ही देख पा रही थी, मतलब उसी को ही कैलकुलेट कर पा रही थी, पॉजिटिव वेट्स को ही कैलकुलेट कर पा रही थी। लेकिन जो फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम है वो कहती है मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वेट को कैलकुलेट कर पाती हूँ। और ये एक वर्सेटाइल टूल है सॉल्व करने के लिए वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क को और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे जो फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम है इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम्स को, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और जो फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम है वो कैसी है? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। डिजास्ट्रा कैसी है? बेलमेंट फॉल्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी हमारी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है। और फ्लॉइड वॉर्शल क्योंकि ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो है, इसीलिए इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोला जाता है कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करती है, जहां पे एवरी पॉसिबल पाथ विया एवरी पॉसिबल नोड इज in order to calculate shortest distance, हर एक पेयर का, हर एक पॉसिबल पेयर का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करती है बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड। तो ये अब देखिए करती कैसे है, ये काम कैसे करती है, इसको हम समझते हैं बाय एग्जांपल। तो उससे पहले हम थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बताना चाहते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में देखिए, यहाँ पे फॉर्मूले में हम कुछ चीजें मान रहे हैं। फॉर के जो है हमारा वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 तक के गया है। आई भी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 तक के गया है। जे भी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 तक के गया है। मतलब 0 से हमें n-1 नोड तक के ट्रेवर्स करना है और वहां से हमें पूरी की पूरी शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो k है उसको हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट नोड, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडिएट नोड। और i क्या है हमारा? इसको हम बोल रहे हैं सोर्स नोड। ठीक है, i को हम क्या बोल रहे हैं? सोर्स नोड। और जो j है हमारा, इसको हम बोल रहे हैं डेस्टिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? डेस्टिनेशन। तो यहाँ i हमारा क्या है? सोर्स। अब देखिए यहाँ पे इसी से ही हम फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने डिस्टेंस ली। ठीक है, डिस्टेंस के अंदर हमारे पास आई है और जे है। ठीक है, जो कि हमारा ये क्या है? सोर्स है, और ये क्या है? हमारी डेस्टिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे आप यूजिंग इंटरमीडिएट नोड आपको मिनिमम डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस को आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? आई और जे कैलकुलेट करेंगे। एंड देन किसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे? आई और जे की डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। फिर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे आई से के की, मतलब सोर्स से इंटरमीडिएट की। एंड देन हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे डेस्टिनेशन से आप कहाँ की कैलकुलेट करोगे? इंटरमीडिएट कोड की कैलकुलेट करोगे। अब इसमें से जो भी मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी, इसमें से जो भी आपको मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी वो हम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ है, और ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ है। यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ को हमने ले रखा है
और डायरेक्टेड ग्राफ यहाँ पे ले रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम करेंगे क्या कि जितने भी हमारे पास नोड लिखे हैं, तो नोड आप देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ, ये जो हमारे नोड हैं, ई तक के नोड है, तो हमने इसको यहाँ पे रो में भी लिख लिया और कॉलम के अंदर भी लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमारा ये है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या काम है कि हमें यहाँ पे जो इसकी जो एज गई है उसके थ्रू हमें कैलकुलेट करके इसके अंदर वैल्यूज को फिल अप करना है, सिंपल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए से ए पे जाने के लिए मुझे 0 डिस्टेंस लगेगी। ठीक है, बी से बी जाने के लिए 0 डिस्टेंस लगेगी, सी से सी जाने के लिए मुझे 0 वेट लगेगा, ए से ए जाने के लिए 0 वेट लगेगा, बी से बी जाने के लिए 0 वेट लगेगा, सी से सी जाने के लिए 0 वेट लगेगा, डी से डी जाने के लिए 0 वेट लगेगा और ई से ई जाने के लिए 0 वेट लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले से ही हमने इस चीज को फिल कर लिया। ठीक, क्योंकि डायगोनल है और डायगोनल हमेशा इसके अंदर 0 ही रहेगा, आप ऐसे ही फिल कर सकते हो, बिकॉज ए से हम अगर हम ए पे ही जा रहे हैं, ए से हम ए पे ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उससे से हम ए पे खड़े हैं और ए पे ही जाना है हमें, तो हम 0 कॉस्ट पे ही तो पहुंच रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से हमने 0 फिलअप कर दिया। अब हम कह रहे हैं ए से बी जा पा रहे हो क्या, चेक करो, ए से बी जा पा रहे हो 4 कॉस्ट में, तो यहाँ पे आपने फिल कर दिया। ए से सी चेक करिए, क्या ए से सी आप जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो आप यहाँ पे इन्फिनाइट डाल दो। अब चेक करिए, ए से आप डी जा पा रहे हो, हाँ बिल्कुल जा पा रहे हो 5 कॉस्ट में, यहाँ देखिए, तो आपने यहाँ 5 लिख दिया। फिर ए से ई आप देखिए, ए से ई क्या कोई डायरेक्ट एज बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, बनी है लेकिन एरो इधर है, इसका मतलब ई से ए जा पा रहे हो, इस यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट लिख देंगे। अब देखिए बी से ए, बी से ए चेक करिए बेटा, तो बी से ए आप नहीं जा पा रहे हो तो इनफाइनाइट लिख दो। अब बी से सी को चेक करिए, तो बी से सी 1 कॉस्ट में आप जा रहे हो, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। बी से डी देखिए, बी से डी, तो बी से डी आप नहीं जा पा रहे हो तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, इनफिनाइट लिखा। बी से ई चेक करिए, बी से ई कितना है, यहाँ पे 6 आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमने 6 को फिल कर दिया। इसी तरह से आप सारे के सारे मैट्रिक्स को भर दीजिए। तो सी से ए चेक करिए, सी से ए आप जा पा रहे हो, कितने डिस्टेंस में जा पा रहे हो, सी से ए, तो आप जा पा रहे हो 2 डिस्टेंस पे, ठीक है, 2 कॉस्ट पे जा पा रहे हो। सी से बी को चेक करिए, तो सी से बी आप नहीं जा पा रहे हो, तो यहाँ इन्फिनाइट आ जाएगा। सी से डी को चेक करिए, तो सी से डी आप 3 कॉस्ट पे जा पा रहे हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, जैसे कि ये। एंड देन सी से आप ई को चेक करिए, तो सी से आप ई को जब चेक करोगे तो यहाँ पे कोई एज नहीं बन रही है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इन्फिनाइट। जब कोई एज नहीं मिल रही है आपको तो आप इन्फिनाइट लिख दोगे, सिंपल। डी से ए को चेक करिए, तो डी से ए को आपने जब चेक किया तो यहाँ पे भी कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि कोई एज नहीं बन रही है, तो हम इन्फिनाइट ले लेंगे। डी से बी को चेक करिए, तो डी से क्या बी की तरफ जा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो आप यहाँ पे भी इन्फिनाइट ले लीजिए। डी से सी को चेक करिए, तो डी से सी को आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डी से सी आप 1 कॉस्ट पे जा पा रहे हो। अब डी से ई को चेक करिए, तो डी से ई जो है हमारा 2 कॉस्ट पे लेके जा रहा है मुझे। ई से ए को चेक करिए, ई से ए को आप जब चेक कर रहे हो तो 1 कॉस्ट पे आप पहुंच पा रहे हो, ठीक है। ई से बी को चेक करिए, ई से बी को हमने चेक किया तो यहाँ पे मुझे कोई एज नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपने इन्फिनाइट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बना दिया। फिर ई से सी को चेक करिए, ई से आप सी को जब चेक करोगे तो क्या कोई एज बन रही, ई से सी के तरफ कोई एज नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इन्फिनाइट लिखेंगे। ई से डी के तरफ चेक करिए, तो ई से डी की तरफ, हाँ यहाँ पे हम 4 कॉस्ट में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ओके। तो ये सबसे पहला D0 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखिए हमने जब इस डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद जब हम दूसरी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम ए को भी लेके चलेंगे। मतलब अभी देखो हम क्या कर रहे थे, हमने जो डायरेक्टली एच कनेक्टेड थे हमने उनको देख लिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अब डायरेक्टली एच तो आपने देख लिया, अब आप ए को एज अ इंटरमीडिएटर यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब
जब आप D0 कैलकुलेट करोगे, आप सॉरी D1 आप जब कैलकुलेट करोगे तो A को एज अ इंटरमीडिएटर आप यूज कर सकते हो और बाकी के नोट A को यूज करके ट्रेवर्स कर सकते हो। ठीक है, मतलब D1 में आप क्या कर रहे हो, एज अ ए जो है एज अ इंटरमीडिएटर ले रहे हो और बाकी के नोट को आप बाय यूजिंग ए भी ट्रेवर्स कर सकते हो। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम ए को जब इंटरमीडिएटर ले रहे हैं तो हम ए को फिक्स कर लेंगे। ए को हम जब फिक्स कर रहे हैं तो ए की जो प्रीवियस वैल्यू थी वही रख दीजिए। ए की जो प्रीवियस वैल्यू थी हमने वही डाल दी यहाँ पे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये काम कर लिया एंड देन अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता है कि हम डायगनल्स को वही कॉस्ट में रख रहे हैं क्योंकि भाई डायगनल्स क्या है हमारा, बी से बी पहुंचने में 0 आ रहा है, सी से सी पहुंचने में 0 आ रहा है, डी से, तो ये भी मैंने पहले से फिल कर लिया। एंड देन अब हम यहाँ पे देखेंगे बी से सी जाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लग रही है। तो बी से अगर आप सी पे जा रहे हो और अब हम ए का भी यूज कर सकते हैं, तो बी से सी पे जाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ए का भी यूज कर सकते हो। तो जब आप ए का यूज कर रहे हो तो क्या आप ए पे जा पा रहे हो, बी से नहीं जा पा रहे हो ना, तो डायरेक्टली जो कनेक्ट था वही रखेंगे। मतलब जो पुरानी वैल्यू थी हमारी, यहाँ पे आप चेक करिए पुरानी वैल्यू आपकी कितनी थी, आपकी थी 1, तो आपने वही वाली वैल्यू इसके अंदर रख दिया बिकॉज हमें बी से ए कोई एज ही नहीं मिली तो हम जाएं कैसे, समझ में आई बात। फिर बी से डी को चेक करिए, जब बी से आप डी को चेक करोगे तो आप ए का यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो ए का जब यूज करोगे, लेकिन वही बात अभी हमने चेक किया था बी से ए, तो बी से ए तो कोई एज ही नहीं बन रही है तो हम जाएंगे कैसे। तो यहाँ पे फिर से यही हो गया कि B से C अगर डायरेक्टली जा रही है तो वही वैल्यू लिख देंगे, विच मीन्स जो पुरानी वैल्यू थी हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हो पुरानी वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पे B से D के लिए हमारे पास इन्फिनाइट थी, तो हम वही वाली वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे। एंड देन B से E चेक करिए, तो B से E जो है हमारा, देखिए B से E 6 है, लेकिन B से A की तरफ जाते हुए E की तरफ आ पा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो, तो जो 6 था वही आपने लिख दिया। मतलब आपको ये वाली जो टेबल है, ये जो प्रीवियस टेबल है, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो जो प्रीवियस टेबल में वैल्यू थी उसी वैल्यू को आप वहां पे एज इट इज उतार दोगे। ओके, तो आप जब भी D1 को कैलकुलेट करोगे आपके पास D0 वाली टेबल मौजूद होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने D0 वाली टेबल अपनी कॉपी में बनाई है तो अच्छी बात है, और नहीं बनाई है तो स्क्रीनशॉट लो, पहले इसको बना लो एंड देन इस पे आओ और खुद से कैलकुलेट करो और फिर वीडियो को देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए C से हमें B पे जाना है तो हम A का यूज कर सकते हैं, तो C से B पे जाना है मुझे, तो C देखिए ये है, अब हम A का यूज कर सकते हैं, तो हाँ A पे हम जा पा रहे हैं विद द कॉस्ट 2 एंड देन फिर हमें कहाँ जाना है, B पे जाना है। ठीक है, तो हम B पे जा पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए जब B पे हम जा रहे हैं तो हमारे पास कितनी कॉस्ट है, C से A पे जाने के लिए हमारी 2 कॉस्ट है और A से B पे जाने के लिए हमारे पास 4 कॉस्ट है, तो 2 प्लस 4 कितना हुआ, 6। तो हमें यहाँ डिस्टेंस कितनी, हमें यहाँ पे कॉस्ट कितनी मिली, 6 मिली। अब जरा चेक करिए पहले वाले में क्या थी, तो यहाँ देखिए इन्फिनाइट थी और मुझे अब 6 कॉस्ट मिली, इसका मतलब अब मुझे जो कॉस्ट मिली वो छोटी है, तो हमने इसको अपडेट कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए C से D जाना है, तो C से D आप A का यूज कर सकते हो, तो C से D जाने के लिए आप A का यूज कर सकते हो, तो A हमारा 2 हो गया और फिर 2 प्लस 5, देखिए यहां से यहां, तो यहाँ पे हम गए तो 2 प्लस 5 कितना हुआ हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 7, और जबकि हमने इससे पहले जो निकाली थी कॉस्ट वो इससे कम थी, 3 थी, तो हम जो कम वाली कॉस्ट है उसी को ही लिखेंगे, तो 3 एज इट इज पहले वाली ही कॉस्ट यहाँ पे पड़ी रहेगी। अब चेक करिए C से E के तरफ, तो C से E हम जा रहे हैं और हम किसको यूज कर सकते, A को यूज कर सकते हैं, तो C से A पे गए और फिर E पे क्या जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो यहाँ पे जो पुरानी वाली वैल्यू थी वही आ जाएगी। तो पुरानी वाली वैल्यू में क्या था, यहाँ पे C से E में इन्फिनाइट था, तो C से E जो है हमारा वो इन्फिनाइट ही रह गया। समझ में आई ये बात। अब देखिए इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, D से B, अब A का यूज कर सकते हो, तो D से आपको B जाना है, क्या A जा पा रहे हो, बिल्कुल नहीं जा पा रहे हो।
क्या बी से डायरेक्ट कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट है, तो जो पहले वाली वैल्यू थी वही लिख दोगे। तो पहले वाली वैल्यू कितनी थी? इन्फिनाइट। तो अभी हमने क्या करा? इन्फिनाइट को ही लिख दिया। फिर डी से सी देखिए, तो डी से सी आप जब देख पा रहे हो तो एक आप यूज कर सकते हो। क्या ए पे आप डायरेक्टली जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि डी से देखिए आप ए पे नहीं जा पा रहे हो क्योंकि कोई एज ही नहीं है। तो हम डी से सी जो वैल्यू थी पुरानी वाली वही लिखेंगे। तो डी से सी क्या थी वैल्यू? 1 थी। तो यहाँ पे हम वही वाली वैल्यू को अपडेट कर देंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास डी से ई है, तो डी से ई भी ए का यूज करके जा सकते हो, लेकिन ए पे तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो जो पुरानी वाली वैल्यू थी वही लिख देते हैं। तो पुरानी वाली वैल्यू क्या थी? 2। तो हमने यहाँ पे क्या करा? इस 2 को ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ई से बी पे जाना है, हमें ई से बी पे जाना है बाय यूजिंग ए। तो ए से देखिए ई से हम बी पे ए पे जा पा रहे हैं 1 कॉस्ट में, और फिर बी पे जाने के लिए हमारे पास क्या कॉस्ट लग रही? 4। तो 1 + 4 5। अब पुरानी वाली वैल्यू आप जरा देख लीजिए, तो इन्फिनाइट थी और 5 हमारी इससे छोटी है, तो हम क्या करेंगे? इसको अपडेट कर देंगे। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, ई से सी जाना है, तो आप ए का यूज कर सकते हो। तो ई से ए की तरफ गए, और क्या सी की तरफ जा पा रहे हो? इसे नहीं जा पा रहे हो, तो अब क्या करोगे? आप पुरानी वाली वैल्यू को ही लिखोगे। तो पुरानी वाली वैल्यू क्या थी? इन्फिनाइट थी। तो आप इसी वैल्यू को अपडेट कर दो यहाँ पे। एंड देन ई से डी को चेक करिए। तो ई से डी को आप जब चेक करोगे तो ए का यूज कर सकते हो। तो ए का हमने यूज करके हम जाते हैं डी पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 1 + 5। तो कितना है यहाँ पे? 1 + 5 विच मीन 6। और इससे पहले हमें जो वैल्यू मिली थी वो कितनी थी? इससे पहले जो वैल्यू मिली थी वो है 4। विच वन इज स्मॉलर? 4। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको 4 ही रखा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा? D1 को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास, क्योंकि हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे? अब हमारा जो B है उसको इंटरमीडिएट बनाएंगे। ठीक है, तो हम B को फिक्स कर देंगे। तो B क्या था हमारा? B को हम फिक्स कर देते हैं। तो B को हम फिक्स कर देते हैं। तो B को हमने 4 लिया था, पहले वाले में 0 लिया था, 6, एंड देन इन्फिनाइट था, यहाँ पे 5 था, और B ये वाले को भी फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ इन्फिनाइट था 1, इन्फिनाइट 6। ठीक है, तो हमने इसको फिक्स कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास A और B दोनों चीजें हैं, हम इन दोनों का यूज करके अब ट्रेवर्स करेंगे। समझ में आई बात? इन दोनों को यूज करके अब हम ट्रेवर्स करेंगे। तो चलिए पेन को बदल लेते हैं। हाँ, अब हम आगे करते हैं फर्दर। तो ए से ए जाने के लिए तो हमें कोई कॉस्ट नहीं, इस डायगोनल को हम 0 लिख देते हैं। अब बी से सॉरी ए से सी जाने के लिए देखिए, ए से सी जाने के लिए आप बी का यूज कर सकते हो। तो ए से बी गए, कितना आया? 4 आया। और बी से आप सी गए, कितना आया आपके पास? 1 आया। 4 + 1 विच मीन्स 5। और इससे पहले हमारे पास क्या कॉस्ट थी? इन्फिनाइट। और 5 हमारी अब क्या है? छोटी है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। एंड देन ए से डी चेक करिए, और आप ए से डी जाने के लिए बी का यूज कर सकते हो। तो अब देखिए ए से बी का यूज करो, फिर डी जाओ, तो यहाँ पे कोई एज नहीं बन रही है, तो अब हम क्या करेंगे? जो प्रीवियस वैल्यू थी वही लिख देंगे। तो प्रीवियस वैल्यू हमारी कितनी थी? 5। तो हम क्या करेंगे? इस 5 को ही अपडेट कर देंगे यहाँ पे। अब ए से ई को चेक करिए। तो ए से ई को आप जब चेक करोगे, ए से ई को जब आप चेक करोगे, और किसको यूज कर सकते हो? आप बी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ से ए को बी में गए, और फिर ई, तो कितना आ रहा? 4 + 6 कितना है? विच मीन्स 10। 4 + 6 विच मीन्स 10। और इससे पहले हमारे पास क्या वैल्यू थी? इन्फिनाइट। विच वन इज स्मॉलर? तो यहाँ पे हमारे पास जो 10 आई है वो स्मॉलर है। तो मिनिमम आपको डिस्टेंस लेनी है, तो मिनिमम आपने ले ली। अब सी से ए को चेक करिए, आप बी का यूज कर सकते हो। तो सी से आपको ए को चेक करना है और बी का यूज कर सकते हो। तो सी से क्या कोई बी के तरफ एज जा रही है? नहीं जा रही है। तो सी से ए को आप बी का यूज नहीं कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप जो प्रीवियस वैल्यू है वही लिख दोगे। तो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू क्या है? 2। तो आप वही वैल्यू को यहाँ पे अपडेट कर दोगे। अब यहाँ पे चेक करिए, अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे देखिए सी से डी वाली वैल्यू देखिए। सी से डी वाली वैल्यू को आप जब देखोगे तो किसका यूज कर सकते हो? आप ए और बी दोनों का यूज कर सकते हो। तो ए का भी यूज कर सकते हो, बी का भी यूज कर सकते हो डी तक के पहुंचने के लिए। तो देखिए आप चेक करिए, सी से ए की तरफ कोई जा रही है? हाँ जा रही है। अब बी की तरफ
देखिए सी से ए की तरफ जब हम गए तो 2 हमें कॉस्ट मिली, और अब हम डी की तरफ जाएंगे तो 5 कॉस्ट मिली। 2 + 5 कितना हो गया हमारे पास? 7 हो गया। ठीक है, और अगर हम देखिए बी को ट्रेवर्स करके जा रहे हैं तो हमारे पास डी की तरफ कोई एज नहीं बन रही है, तो हम डी, ये बी को तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 7 मिल रही है मुझे, तो और इससे पहले हमारे पास क्या थी? 3 थी। तो विच वन इज स्मॉलर? 3 इज स्मॉलर, सो हम प्रीवियस वाली ही यहाँ पे उठा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी से ई को देखिए, सी से ई की तरफ जाना है बाय यूजिंग ए बी। तो देखिए सी से आप ए ई की तरफ जाओगे तो ए का यूज करो, बी का यूज करो, ई पे पहुंच पा रहे हो? बिल्कुल पहुंच पा रहे हो। कितनी कॉस्ट में पहुंच पा रहे हो? 2 4 6, कितना हो गया यहाँ पे? 4, ये 10 और ये 12, तो 12 कॉस्ट में आप पहुंच पा रहे हो, 12 कॉस्ट में पहुंच पा रहे हो। इससे पहले वाली हमारे पास क्या वैल्यू थी? इससे पहले थी हमारे पास इन्फिनाइट, तो अब हमारे पास जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? इससे पहले वाली कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? इन्फिनाइट थी। अब कॉस्ट आई है 12, तो हमने इसको अपडेट कर दिया 12 से। एंड देन देखिए हमारे पास ए, डी से ए पे जानी है हमको, तो डी से आप ए पे जाओगे तो देखिए क्या करोगे, तो डी से आपको ए पे जाना है, डी से ई पे देखिए, तो डी से आप ए पे देखिए, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो? बी का यूज कर सकते हो। तो डी से आप ए पे डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, क्या बी किसे यूज करके जा पा रहे हो? तो बी से आप यूज करके भी नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो प्रीवियस कॉस्ट थी वही रहने वाली, तो प्रीवियस कितनी थी? इन्फिनाइट थी, तो आप वही उसी को ही मेंटेन कर दीजिए। एंड देन आप डी से सी की तरफ जाइए और ए का यूज कर सकते हो, बी का भी यूज कर सकते हो। तो डी से आप चेक करिए, सी की तरफ जाना है, तो डी से आपको सी की तरफ जाना है, लेकिन देखिए डी से आपको सी की तरफ जाना है, आप ए का यूज कर सकते हो, तो ए से तो नहीं पहुंच सकते। बी से देखिए, बी से कोई एज बन रही नहीं बन रही है, तो जो प्रीवियस वाली वैल्यू थी वही आप अपडेट कर दोगे। तो प्रीवियस वाली वैल्यू कितनी थी बेटा? 1 थी, तो वही 1 आप लिख दो। ठीक है, बात समझ में आई? अब डी से ई की तरफ जाना है, ए और बी का यूज कर सकते हो, तो देखिए डी से ना ए की तरफ जा पा रहे हो ना बी की तरफ जा पा रहे हो, तो जो प्रीवियस वाली वैल्यू थी वही लिखना पड़ेगी आपको। तो वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2 थी, तो हम उसी वैल्यू को लिख देंगे। ठीक है, फिर ई से ए की तरफ आपको जाना है, ई से आपको ए की तरफ जाना है, और आप क्या यूज कर सकते हो? बी का यूज कर सकते हो। तो ई से बी की तरफ क्या कोई एज बन रहा है? नहीं बन रहा है। ई से ए की तरफ एच बन रहा है, और वो प्रीवियस वैल्यू भी है हमारी। ठीक है, तो हमने क्या करना है? यही प्रीवियस वाली वैल्यू को अपडेट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ई से सी की तरफ मूव करना है, तो ई से सी की तरफ आपको जाना है, ए बी का यूज कर सकते हो। तो ई से ए की तरफ आप पहले चले गए 1, और फिर आप कहा जा पा रहे हो? बी की तरफ जा पा रहे हो। 1 + 4 5 हो गया, और फिर सी की तरफ जाओ, तो 5 1 1 कॉस्ट 6, तो यहाँ पे आप 6 कॉस्ट में पहुंच पा रहे हो, और इससे पहले आपकी क्या कॉस्ट थी? इन्फिनाइट, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गई 6 कॉस्ट। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे बी से, सॉरी ई से डी की कॉस्ट, तो ई से डी आप ए बी का यूज कर सकते हो, तो ई से डी आपको पहुंचना है बाय यूजिंग ए बी। तो आप देखिए ई से आप क्या बी पे पहुंच पा रहे हो? नहीं पहुंच पा रहे हो। ई से आप क्या ए पे पहुंच पा रहे हो? बिल्कुल पहुंच पा रहे हो 1 कॉस्ट पे, और बी पे पहुंच रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 4, 1 + 4 5, और आप क्या डी पे पहुंच पा रहे हो? नहीं पहुंच पा रहे हो। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ई से ए की तरफ जा पा रहे हो, फिर ए से डी की तरफ जा पा रहे हो, तो विच मीन्स यहाँ पे आप 5 कॉस्ट में पहुंच रहे हो, तो यहाँ पे आपको, सॉरी 6 कॉस्ट में पहुंच रहे हो आप। तो यहाँ पे और आपको जो इससे पहले वाली वैल्यू थी वो 4 थी, तो कौन सी आपको स्मॉल मिल रही है? तो 4 वाली, तो आप इसको नहीं अपडेट करोगे क्योंकि हमें 6 मिल रहा है, हम जो 4 पुरानी वाली वैल्यू थी उसी को ही लेके चलेंगे। एंड देन देखो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ, हमने ए और बी की भी यहाँ पे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिया। अब हमें सी को भी देखना है, तो सी को जब हम देखेंगे तो ए और बी इन दोनों का यूज कर सकते हैं अब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले में हम सी को फिक्स कर देंगे। तो देखिए जो भी आपकी डिस्टेंस आप उसको फिक्स कर दोगे। ठीक है, जो भी आपकी डिस्टेंस आप उसको फिक्स कर दोगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है? सी को फिक्स कर देना है। ठीक है, तो सी को की जो भी प्रीवियस वैल्यू थी हम उसको वैसे ही एज इट इज नोट कर लेते हैं, तो 5 1 0 1 6, एंड देन इस वाले को सी को भी फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमने सी को फिक्स कर दिया। अब जब हमने सी को फिक्स कर दिया तो बाकी हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो क्या होने वाली है उसको लिखते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अब ए बी सी इन तीनों का यूज कर सकते हैं हम किसी भी वैल्यू को ट्रेवर्स करने के लिए। ठीक है, किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम तीनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेट हुआ था ये क्या था, D2 था। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, D3 कैलकुलेट करेंगे। तो D3 देखिए कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, पहले तो हम इसको फिक्स कर देते हैं। चलिए, ए से बी के तरफ जाना है, आपको क्या यूज कर सकते हो, आप सी का भी यूज कर सकते हो। तो ए से सी की तरफ क्या जा पा रहे हो, नहीं, तो ए से बी जो भी डायरेक्टली थी वो आप 4 लिख दो। ठीक है, मतलब देखिए जो प्रीवियस वाली थी वही आपने यहाँ लिख दी। ठीक है, एंड नेक्स्ट दूसरा हमारे पास क्या है, ए से डी जाना है। तो ए से डी आप सी का यूज करके जा सकते हो। तो क्या सी के यूज से आप जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वो आप लिखोगे। तो प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो आप वही वैल्यू को यहाँ पे लिख दोगे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ए से ई। तो ए से ई आपको जाना है और आप क्या कर सकते हो, आप बी के तरफ से जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ए से आप बी का यूज कर सकते हो और सी का भी यूज कर सकते हो। तो ए से बी का यूज करके फिर सी का यूज करके नहीं जा पा रहे हो, तो जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वही लिखनी है आपको। तो प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो आप इसी को ही लिख दीजिए इसके अंदर। एंड देन देखिए बी से आपको ए की तरफ चलना है, बी से ए की तरफ आपको मूव करना है। तो बी से ए की तरफ आप जब मूव करोगे तो आप सी का यूज कर सकते हो। तो बी से आप सी की तरफ चले जाओ और फिर ए की तरफ चले जाओ। तो देखिए बी से आप सी की तरफ जा रहे हो तो 1 कॉस्ट लग रही है, और जब सी से आप ए की तरफ जा रहे हो तो 2 कॉस्ट लग रही है। तो विच मीन्स 1 + 2 3। तो इससे पहले आपके पास क्या कॉस्ट आई थी, इन्फिनाइट थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से अपडेट कर देंगे, बिकॉज इन्फिनाइट इज टू लार्ज एंड 3 इज टू स्मॉल। एंड बी जो बी डी, अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग ए और सी। तो बी से हम किधर जा पा रहे हैं, देखिए बी से क्या हम ए पे जा पा रहे हैं, नहीं, सी पे जा पा रहे हैं, नहीं, सी पे जा पा रहे हैं, हाँ। तो सी से आप 1 पे चले गए, अब 1 से आपको क्या डी पे जाना है। तो यहाँ पे 1 + 3 कितना हो गया, 4। इससे पहले हमारे पास क्या वैल्यू थी, इन्फिनाइट थी। तो अब हमें क्या मिल गई वैल्यू, यहाँ पे 4 मिल गई। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, देखिए बी से आप कहाँ क्या यूज कर सकते हो, सी का भी यूज कर सकते हो और ए और बी का भी यूज कर सकते हो। तो बी से आप सी को यूज करके यहाँ आ गए और फिर डी पे जाना है। तो डी देखिए ये डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट है, तो 1 + 3 विच मीन्स 4। अब बी से आपको ई की तरफ जाना है, तो बी से ई की तरफ जाने के लिए आप किसका किसका आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सी का यूज कर सकते हो और ए का यूज कर सकते हो। तो देखिए सी से आप गए यहाँ पे और फिर ए पे गए, तो यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 से आप यहाँ पे जा पा रहे हो, डी तो नहीं यूज करना है, आपको ई पे जाना है। तो ई से तो कोई एज बन नहीं रही, तो जो भी प्रीवियस वाली वैल्यू थी वही लिख दीजिए। तो प्रीवियस वाली वैल्यू क्या थी, 6 थी, तो आप इसी को ही लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए डी से आपको ए की तरफ जाना है। तो डी से आप ए की तरफ जब मूव करोगे तो यहाँ देखिए चेक करिए, डी से आपको ए की तरफ जाना है बाय यूजिंग सी, आप यूज कर सकते हो और बी यूज कर सकते हो। तो डी से आप सी की तरफ जा पा रहे हो बिल्कुल 1, और फिर इसके बाद आप पहुंच रहे हो 2 कॉस्ट पे ए पे। तो चलिए यहाँ पे 1 + 2 विच मीन्स यहाँ पे 3 है। ठीक है, हमें 3 मिला, और इससे पहले हमें क्या मिल रहा था, इन्फिनाइट मिल रहा था। इससे पहले हमें मिल रहा था इन्फिनाइट मिल रहा था। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो हमें जो कॉस्ट मिली है 3 वो हम लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास डी से बी पे जाने के लिए हमें क्या कॉस्ट लग रही है, बाय यूजिंग किसका यूज कर सकते हो, ए का भी यूज कर सकते हो, सी का भी यूज कर सकते हो। तो डी से देखिए, डी से आप देखो, डी से आपको बस इतना देखना है कि किधर वाली एज जा रही है। ठीक है, तो डी से आप क्या ए की तरफ जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, क्या बी की तरफ जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, क्या सी की तरफ जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो। इसका मतलब ये तीनों का यूज करके हम डी में नहीं ट्रेवर्स कर पा रहे। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस कॉस्ट थी, जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वो लिख दी हमने। तो प्रीवियस वैल्यू हमारे पास कितनी थी, इन्फिनाइट थी। एक बार मैं और चेक कर लेती हूँ, ए डी से आपको ए की तरफ जाना है, नहीं जा पा रहे हो आप, और डी से आप सी की तरफ जा पा रहे हो, नहीं जा पा, हाँ डी से आप सी की तरफ देखो जा पा रहे हो। तो देखिए 1 कॉस्ट में जा पा रहे हो और फिर 1 कॉस्ट पे जा रहे हो, हाँ, और फिर इसके बाद ए पे जा पा रहे हो जो कि 2 कॉस्ट पे है। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। और फिर आप
यहां से यहां पे जा पा रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा 4। तो यहाँ पे 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 कॉस्ट पे आप यहाँ पे जा पा रहे हो। एंड देन डी से ई की तरफ आप देखिए, तो डी से ई की तरफ आपको जाना है बाय यूजिंग ए और बी। तो यहाँ पे देखिए बाय यूजिंग ए बी सी, तो आप सी पे जा पा रहे हो, फिर आपको कहाँ जाना है ई पे जाना है, ठीक है। फिर आप ए का यूज करिए, ए का यूज करके आप कहाँ जा पा रहे हो 1 + 2 मतलब 3 हो गया, और 3 के बाद आप बी पे जा पा रहे हो 4, और 4 3 + 4 7 हो गया। यहाँ पे 7 के बाद आप बी से 6 पे जा पा रहे हो, तो 7 6 कितना हुआ 13 हुआ। और इससे पहले वाली जो हमें कॉस्ट मिली थी वो कितनी थी, वो थी 2। तो विच वन इज स्मॉलर 2। तो हम यहाँ पे 13 को नहीं अपडेट करेंगे, यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब ई से हमें ए की तरफ जाना है बाय यूजिंग बी और सी। तो ई से ए की तरफ आपको जाना है, तो ई से आप बी की तरफ नहीं जा पा रहे हो, सी की तरफ नहीं जा पा रहे हो, तो प्रीवियस वाली ही वैल्यू को आप लिख दोगे। प्रीवियस में क्या लिखा है 1, तो 1 ही आप इसके अंदर लिख दोगे। अब ई से आपको बी की तरफ जाना है बाय यूजिंग सी और सी और ए। तो यहाँ पे आप देखिए ए पे जा पा रहे हो, फिर क्या सी पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो। क्या बी पे जा पा रहे हो, बिल्कुल जा पा रहे हो। तो 1 यहाँ और 4, 1 + 4 विच मीन्स 5, और इससे पहले वाली जो कॉस्ट थी वो भी 5 थी। तो हम यही वाली को लिख देते हैं, यही वाली वैल्यू को। फिर ई से डी को देखिए, तो ई से डी आप चेक करिए, तो आप क्या यूज कर सकते हो, ए का यूज कर सकते हो, बी का भी यूज कर सकते हो, सी का भी यूज कर सकते हो। तो ए से ई से ए की तरफ जा रहे हो तो 1 कॉस्ट, और बी की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे आपको कितनी कॉस्ट लग रही है 4 कॉस्ट लग रही है। और फिर आप जब यहाँ 6 पे आ रहे हो तो यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, और इससे पहले हमारी क्या वैल्यू थी 4 थी। तो 10 स्मॉल है या 4 स्मॉल है, तो 4 को आपने यहाँ लिख दिया। एंड देन इसके बाद हम फर्दर अब क्या कैलकुलेट करेंगे, डी एज अ इंटरमीडिएटर बनाएंगे, और डी को अब हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी इन तीनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को बनाने में इन तीनों का यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डी को फिक्स करते हैं। तो डी को जब हमने फिक्स किया तो 5 है हमारे पास, 4 3 0 4, एंड देन यहाँ पे हमारे पास 3 7 1 2, और यहाँ डायगनल को भी आप क्या करो, उतार दो एज इट इज। तो यहाँ हमने डायगनल को भी लिख दिया। एंड देन देखो डायगोनल को हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए से बी जाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लग रही है बाय यूजिंग सी डी। तो ए से देखिए आप क्या सी जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, डी जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, डायरेक्ट बी ही जा पा रहे हो। तो जो कॉस्ट थी वही लिख दो, ठीक है, मतलब जो प्रीवियस में थी। तो प्रीवियस में 4 थी, वही लिख दिया हमने। नेक्स्ट देखिए ए से आपको सी पे जाना है बाय यूजिंग बी और डी। तो ए से आपको सी पे जाना है, बी का आप यूज कर सकते हो और डी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें कितना मिला 1 + 4 + 1 5। तो यहाँ पे आप प्रीवियस वैल्यू चेक करिए, तो वो भी 5 है। तो आपको यही वाली वैल्यू को लिख देना है। आप चेक करिए यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे देखिए ए से ई की तरफ जाना है बाय यूजिंग बी और सी डी। तो आपको ई की तरफ जाना है, बी का यूज करा तो 4 आ गया, सी का यूज किया 1 आ गया, डी का यूज किया 3 आ गया। तो 4 1 3 कितना हो गया यहाँ पे 8, और फिर ई पे पहुंचे कितना हो गया यहाँ पे 10, और इससे पहले हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, वो भी 10 थी। तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे, या इससे इससे भी छोटी आ रही है, एक बार और चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आप किस तरह से जा सकते हो, ए से आप जा सकते हो डी पे, तो 5 मिल गया, ठीक है। और फिर ई डी से आप जा सकते हो ई पे, तो कितना मिल गया 5 + 2 कितना मिल गया यहाँ पे 7 मिल गया। तो हमें यहाँ पे वैल्यू और छोटी मिल गई, 10 से भी छोटी मिल गई, ठीक है। अब बी से ए की तरफ देखिए, तो बी से अब जरूरी नहीं कि आप पूरे नोट्स को ही ट्रेवर्स करो, आपको छोटी डिस्टेंस मिल रही है, आप बस हाँ इसका यूज करके आप जा सकते हो, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें हमने क्या करा था, इसमें हमने क्या यूज किया, इसमें हमने यूज किया, हमें ई पे जाना है तो हमने क्या करा है, इसमें हमने यूज किया ए से डी की तरफ फिर ई की तरफ, बी और सी को नहीं यूज किया, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बी और सी को लेके ही चलो, ठीक है। आपको उससे भी कम कॉस्ट मिल रही है मुझे इस पाथ से जाने में, तो हमने वही लिखी। फिर बी से आप ए की तरफ चलो, तो बी से आपको ए की तरफ चलना है, तो यहाँ पे देखिए क्या आप सी से यूज करके जा सकते हो, सी से आप जा सकते हो ए की तरफ, बिल्कुल जा सकते हो 3 कॉस्ट में, डी का यूज कर लो,
और क्या कम आ रही है, डी का यूज कर रहे हो तो नहीं नहीं नहीं, 4 आ रही है, 4 से भी अबव जा रही है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस वैल्यू थी वही लिखेंगे। जो प्रीवियस वैल्यू कितनी थी बेटा, 3 थी। अब बी से सी को चेक करिए, बी से सी को चेक करना है आपको, और आप ए और बी का यूज कर सकते हो। तो बी से आपको सी जो है चेक करना है, ए और बी का यूज कर सकते हो। तो बी से ए की तरफ जाओ, नहीं जा पा रहे हो, बी से आप सी की तरफ जाओ, जा पा रहे हो 1 कॉस्ट में। अब इससे पहले आपने चेक करिए कितनी कॉस्ट थी, 1 ही थी, तो आप इसी को ही लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बी से ई की तरफ जाना है, बाय यूजिंग आप क्या यूज कर सकते हो, ए सी डी यूज कर सकते हो। तो बी से ई की तरफ जाने के लिए आप देखिए सी का यूज किया, 1 कॉस्ट में मिल रहा है, डी का यूज किया तो 3 कॉस्ट हो रही है। तो 1 + 3 विच मीन्स कितना हुआ यहाँ पे 4, और यहाँ पे हम जा रहे हैं 4 + 2, कितनी कॉस्ट हुई यहाँ पे हमारी, 4 + 2 हमारी हो गई 6 7, और इससे पहले वाली हमारी क्या थी, 6 थी। तो हम किसको लिखेंगे, स्मॉल वाली को, तो 6 वाली को ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए सी से ए की तरफ जाना है हमको, सी से ए की तरफ जाना है, तो आप ए बी डी इन तीनों का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सी से आप ए की तरफ जाओगे, तो सी से ए के तरफ जाने के लिए आपको आप डी का यूज कर सकते हो, और फिर क्या ए पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एज नहीं बन रही। अब नेक्स्ट चेक करिए, आप सी से ए की तरफ डायरेक्टली जा पा रहे हो, और उससे पहले हमारी क्या डिस्टेंस थी, 2 ही थी, और डायरेक्टली भी जा रहे हो तो 2 ही है, तो यही लिख दीजिए आप। सी से बी की तरफ चेक करिए, तो सी से बी की तरफ आप चेक करोगे, ए बी डी तीनों का यूज कर सकते हो। तो सी से बी की तरफ आप चेक करिए, डायरेक्ट तो नहीं जा रही है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से 2 पे जाएं, और फिर 5 पे जाएं, और फिर बी पे चले जाएं, नहीं जा पा रहे हैं। अब जरा चेक करिए, ए से सी से डी पे चले जाएं, और डी से ई पे जाएं, और ई से बी पे नहीं जा पा रहे हैं। अब चेक करिए, ए से सी से ए पे जाइए 2 पे, और फिर ए से आप जा पा रहे हो बी पे। तो कितनी कॉस्ट में आप पहुंच रहे हो, कितनी कॉस्ट में आप पहुंच रहे हो, यहाँ पे 6 कॉस्ट में पहुंच रहे हो। और इससे पहले हमारी क्या कॉस्ट रही है, इससे पहले भी 6 रही है, तो वही हम लिख देते हैं। एंड देन यहाँ पे देखिए सी से ई की तरफ आपको जाना है बाय यूजिंग ए बी सी डी। तो सी से आपको ई की तरफ जाना है, सी से आपको ई की तरफ जाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितना आपको मिल रहा है, 5 कॉस्ट मिल रहा है। तो इससे पहले हमारे पास क्या थी, इससे पहले थी 12, अब हमारे पास अपडेट होके क्या आएगी, 5। क्यों, क्योंकि हमारी ये वैल्यू छोटी आ रही है। अब ई से आप ए की तरफ जाइए, तो ई से आप ए की तरफ जाओगे तो ए का यूज कर सकते हो। ठीक है, ए का यूज किया आपने, तो यहाँ पे आप सॉरी बी का यूज कर सकते हो, तो 4 आया। अब क्या ए से आप ई की तरफ जा पा रहे हो, हाँ यहाँ पे देखिए 6, तो ये कितना आया हमारा, 6 आया। और इससे पहले हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 4 + 6 10 है, इससे पहले हमारे पास 1 वैल्यू आई है, तो हम 1 को ही रखेंगे बिकॉज 1 इज स्मॉलर। एंड ई से बी पे जाना है, ई से बी पे जाना है मुझे, तो ई से बी पे जाने के लिए मुझे देखिए 1 ए मिल रहा है और फिर बी मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना है, 1 + 4 कितना हुआ, 5। और इससे पहले हमारे पास क्या वैल्यू थी, इससे पहले भी हमारे पास था 5। तो विच वन इज स्मॉलर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, तो यहाँ पे हमारे पास आया 5, तो यही हमें लिख देना है। और फिर ई से आपको सी पे जाना है, तो ई से सी जाना है बाय यूजिंग ए बी सी डी। तो ई से आपको सी जाना है, तो ई से आप 1 पे चले, ए पे चलेगा, और फिर क्या सी पे जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, बी पे चले जाओ, तो 1 + 4 5 हो गया, और फिर यहाँ पे जा पा रहे हो 6। ठीक है, तो 6 कॉस्ट में आप जा पा रहे हो, इससे पहले भी आप 6 कॉस्ट में ही जा रहे थे, तो वही लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई हमारी, हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने डिस्टेंस 4 को कैलकुलेट कर दिया, D4 को कैलकुलेट कर दिया। अब हमारी जो लास्ट कैलकुलेशन रह गई है वो किसके लिए है, ई के लिए है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई को फिक्स कर देंगे, और ए बी सी डी इन सब नोड का यूज करके ई पे, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है उनको फिल करेंगे। तो ई को हम जब फिक्स करेंगे, तो अब जो हमारा ई है वो क्या होने वाला है, उसको जल्दी से लिख देते हैं। तो यहाँ पे ई कितना है हमारा, 7 6 5 2 0 और 1 5 5 4। बाकी सारे हम डायगनल्स को भी फिल कर लेते हैं, एंड देन आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, अब हम क्या कर सकते हैं, ए को भी, बी को, सी डी
ई, इन सब का यूज करके ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो ए से बी पे जाना है तो क्या कोई और रास्ता है? नहीं, डायरेक्ट केवल एक ही एज बनी है तो 4 ही लिख दो भाई। ठीक है, केवल एक ही एज बनी है तो 4 ही लिख दीजिए आप इसमें। एंड देन केवल एक ही एज बनी है तो हमने 4 लिख दिया। अब ए से हमें सी पे जाना है, चेक करिए, ए से सी पे जाना है तो यहाँ पे हम 4 से और 1 पे जा पा रहे हैं, जो कि हमारी क्या है, हमें मिल रही है 5। इससे पहले भी हमें 5 ही मिली है, तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को लिख देंगे। अब ए से हम डी पे जाना चाहते हैं तो ए से हम डी पे जाना चाहते हैं, और हमें कैसे मिल रही है, यहाँ पे 4 मिल रही है, फिर 1 मिल रही है, और फिर फिर 3 मिल रही है। तो 4 1 3 कितना हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हो गया 8। और इससे पहले हमें क्या कॉस्ट मिल रही थी? 5। तो हम क्या करेंगे, इसी वाली वैल्यू को लिख देंगे जो प्रीवियस वाली वैल्यू थी हमारी। फिर बी से आप ए की तरफ जाइए, तो बी से आप ए की तरफ जब जाओगे तो बाय यूजिंग हम कोई भी नोड को यूज कर सकते हो। तो हमने 1 को यूज किया, सी पे पहुंचे, और फिर हम 2 पे यूज कर रहे हैं तो 3 कॉस्ट में हम ए पे पहुंच गए। अब देखते हैं यहाँ से प्रीवियस वाली कॉस्ट क्या मिल रही थी, 3 मिल रही थी, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 ही लिख देते हैं। अब बी से हमें सी पे जाना है, कोई भी कॉस्ट, आप कोई भी वैल्यू कोई भी नोट का यूज कर सकते हैं। तो बी से आपको सी की तरफ जाना है, हमें डायरेक्ट ही 1 पे ही मिल रहा है तो हम 1 ही लिख देंगे। ठीक है, इससे पहले वाले में भी 1 ही आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, एंड नेक्स्ट हमारे पास बी से हमें डी पे जाना है, तो बी से हम डी पे जा रहे हैं। चलिए जरा देखिए, यहाँ पे बी से हमें डी पे जाना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 कॉस्ट पे जा सकते हैं, फिर यहाँ पे 3, तो 1 + 3 कितना आया, यहाँ पे 4 आया, और इससे पहले भी हमें क्या मिल रहा था, 4 ही मिल रहा था, तो यहाँ हमने ये लिख दिया। फिर सी से आप ए की तरफ मूव करिए, तो सी से आप ए की तरफ जब मूव करोगे, सी से आप ए की तरफ मूव करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सी से आप ए की तरफ जब मूव करो, देखिए डायरेक्टली 2 मिल रहा है, और कहीं और से जाओगे तो देखिए 3 यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें विच वन इज स्मॉलर, 2 ही मिल रहा है। उससे पहले वाला देखिए जरा, चेक करिए, यहाँ पे भी वैल्यू 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको ही उतार देंगे। सी से बी की तरफ देखिए, तो सी से आपको बी की तरफ जाना है, देखिए आप ए से और फिर बी पे जा पा रहे हो, तो कितना है, यहाँ पे 6 आ रहा है। आप चेक करिए, प्रीवियस वाली वैल्यू भी 6 ही है हमारी, इसी को ही लिख दिया। फिर सी से आपको डी को जाना है, तो सी से आप ए की तरफ जा सकते हो, फिर डी की तरफ जा सकते हो। कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है 2 और 5, कितना हुआ, 2 5 हमारा हो गया यहाँ पे 7, और इससे पहले हमें 3 कॉस्ट पे मिल रहा था, तो विच वन इज स्मॉलर, तो 3 हमारा स्मॉल है तो हमने 3 को ही लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, डी से आपको ए की तरफ जाना है, तो जब डी से आप ए की तरफ मूव करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी से आप ए की तरफ जब मूव कर रहे हो तो देखिए डायरेक्ट तो एज बनी नहीं है, तो आप ई का यूज करके करो। तो ई से आप जा रहे हो 2 पे, और फिर आप 1 कॉस्ट में जा रहे हो, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 कितना हो गया, 3। इससे पहले हमने क्या लिखी है वैल्यू, चेक करिए, तो इससे पहले भी हमने 3 ही लिखी है, तो 3 ही कॉस्ट में हम जा पा रहे हैं, तो यही लिख दीजिए आप। डी से फिर से आप बी को चेक, डी से आप बी को चेक करिए, तो डी से बी डायरेक्ट नहीं बनी है, तो आप किसी भी नोट का यूज कर सकते हो। तो ई से आप जाओ, और फिर उसके बाद ई से जाने के बाद ए पे जाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 2 + 1 + 4, तो 7 हो गया हमारा यहाँ पे, और इससे पहले हमें क्या कॉस्ट मिल रही थी, वो भी 7 ही थी, तो यही लिख दीजिए आप। एंड देन लास्ट हमारे पास क्या है, डी से सी पे जाना है, तो डी से आप सी पे जाओगे, तो यहाँ पे देखिए डी से आपको सी पे जाना है, 1 कॉस्ट में वैसे तो पहुंच रहे हैं, और बाकी अगर हम कहीं और से जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे 2 आ रही है, और 1 ही हमारी स्मॉलर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी 1 को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स ऑल। यहाँ पे ये हमने फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम में ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट किया, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को निकाल लिया। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आई है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आ गई है हमारी, इससे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम को बनाया बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारी कैसी डायनेमिक प्रोग्रामिंग को की अप्रोच को फॉलो करती है, और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ V क्यूब। ठीक है, बिग O ऑफ V क्यूब। एंड यहाँ पे हम इसको अच्छे से पूरा फिल कर देते हैं कि ये जो हमारी जो वैल्यू आई है वो ये है, रिजल्ट जो रहा है हमारा ये रहा है। तो फाइनल रिजल्ट आप देख लीजिए, ये हमारे पास निकल के आया, और ये जो फाइनल रिजल्ट है, इससे छोटी कोई भी डिस्टेंस नहीं हो सकती है। ठीक है,
मतलब हमने क्या करा, सबसे स्मॉलेस्ट पाथ को कैलकुलेट कर दिया है, हर एक नोड का सबसे स्मॉलेस्ट पाथ कैलकुलेट करके यहाँ पे ला दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर कोई सब्सक्राइब किए बिना देख रहा है। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा।